ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में हर एक वस्तु यदि सही स्थान पर रखी होती है तो ये घर में समृद्धि लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में किसी भी तरह की परेशानियों को रोकने के लिए वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वास्तु में जिस तरह सभी वस्तुओं की एक खास जगह होती है, उसी तरह अलग तरह के पौधों को रखने के स्थान भी निर्धारित हैं। जिस प्रकार घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है और मनी प्लांट धन की वर्षा करता है, उसी तरह दुर्वा घास का पौधा यानी कि दूब का पौधा आपको कई मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। वास्तु में इस पौधे को लगाने की एक विशेष दिशा और नियम बताए गए हैं। अगर आपके घर में भी ये पौधा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये मान्यता है कि ये घास भगवान गणपति जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि इसका ठीक से ध्यान रखकर इसे ना लगाया जाए तो गणपति रुष्ट हो जाते हैं। तो जानते हैं दोस्तों दुर्वा घास लगाने के वास्तु नियम। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूब के पौधे के लिए सही दिशा क्या है? दूब यानी दुर्वा घास को कमरे के एक कोने में रखना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको कोई उपयुक्त कोना नहीं मिल रहा है तो इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखने की कोशिश करें। इस पौधे को भूल कर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि दूब का पौधा किसी भी गलत स्थान पर रखा जाता है तो ये घर में अशांति का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि दूब का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगा हो और इसे ठीक से रोशनी मिले तो ये घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है। बात करते हैं कि दूब के पौधे को अगर नियमित जल दें तो क्या होता है। यदि आपके घर में दूब का पौधा है तो इसे नियमित रूप से जल देना जरूरी होता है, क्योंकि इस पौधे का सूखना घर की समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे धूप वाली जगह पर रखें। इन सभी युक्तियों का पालन करके आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपका दुर्वा का पौधा ठीक से पनपे और आपके घर में अच्छी किस्मत लाए। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे की पत्तियां जितनी हरी भरी होती हैं उतनी ही ज़्यादा खुशहाली आपके घर में आती है। दोस्तों, अगर मैं वास्तु सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि दुर्वा या दूब का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसे घर के विभिन्न क्षेत्रों में रखा जा सकता है। अगर आप इस पौधे के अच्छे प्रभावों को देखना चाहते हैं तो बताए गए स्थानों पर इसे लगाएं, फिर देखेगा कि आपके घर में कितना बदलाव आता है। अगर धन प्राप्ति के लिए लगाना चाहते हैं तो ईशान कोण में लगाएं। जी हाँ, वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में धन और समृद्धि की तलाश में हैं तो दूब के पौधे को अपने घर के ईशान कोण में लगाएं। यदि आप इसे घर के मंदिर के आसपास लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होता है। प्यार के लिए दक्षिण पूर्व कोना। जी हाँ, मान्यता है कि यदि आप घर में प्यार और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं और रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो दूब के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगाएं। यदि आप प्यार या जीवन साथी की तलाश में हैं तब भी इस दिशा में लगाया हुआ पौधा बहुत ही फायदा करता है और आपके रिश्तों को जोड़ता है। कलह कलेश दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप भी अपने घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं और व्यर्थ के कलह कलेश को कम करना चाहते हैं तो आपको दूब का पौधा लगाने के लिए घर का दक्षिण पश्चिम कोना ही चुनना चाहिए। एकाग्रचित्त रहने के लिए दूब का पौधा कहाँ रखें? देखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई या करियर के में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको दूब का पौधा अपनी डेस्क पर रखना चाहिए। आप अपने ऑफिस की डेस्क पर गणपति की छोटी मूर्ति और दूब का पौधा भी रख सकते हैं। इससे करियर में आने वाले उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको करियर में सफलता मिलती चली जाएगी। दरवाजा और खिड़कियों पर कभी न रखें दूब का पौधा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि दुर्वा पौधा घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि इस पौधे को दरवाजे, खिड़कियों या नकारात्मक ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत के पास ना रखें।
इस पौधे को हमेशा मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस पौधे से मृत पत्तियों और शाखाओं को नियमित रूप से निकालते रहना चाहिए। यदि आप धूप के पौधे के लिए ये बताए हुए वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो ये पौधा आपके घर में खुशहाली ला सकता है। वास्तु ही नहीं, ज्योतिष में भी इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है और इसे प्रत्येक बुधवार भगवान गणपति पर चढ़ाने की सलाह भी दी जाती है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों।